उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो पहला हमारा टाइप है वो क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोला जाता है और नल सेट को ही वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको नोटिफाई किससे किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोटिफाई करने के लिए हम ज़्यादातर केसेस में फाइल यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से भी नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये नोटिफाई क्या करता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता ना, उसको हम इस सिंबल से नोटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज वन माइनस वन। तो ऐसे कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर जो हो माइनस वन हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट के तौर पे आपको दे दिया जाए, सपोज के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ए इक्वल्स, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिटर फॉर्म में, सॉरी, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल देते हैं, और वेयर एक्स इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी हमारा एलिमेंट है ना वो क्या है, 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा हो और नेचुरल नंबर भी हो और 1 से भी बड़ा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको इस तरीके से नोटिफाई कर देंगे। ठीक, ये एग्जांपल हो गया किसका, हमारे एम्प्टी सेट का। ठीक, उसके बाद आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट में केवल एक एलिमेंट आपको एग्जिस्ट करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को ना पढ़े तो ठीक, लेकिन सिंगलटन सेट जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, जहाँ जो हमारा x है प्राइम नंबर विच इज A1 इन नेचर। ठीक है, तो ऐसा प्राइम नंबर हमें चाहिए जो क्या है, E1 इन नेचर हो। तो केवल एक ही है, क्या है, नंबर 2, एक प्राइम नंबर भी है और नेचर में कैसा है, E1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक सिंगलटन सेट को नोटिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। वहीं उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं कि वेल डिफाइंड होते हैं, पहली चीज़। ठीक है, और क्या होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनाइट सेट जो होते हैं, फाइनाइट सेट जो होते हैं क्या होते हैं, पहले वेल डिफाइंड होंगे। दूसरा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। और जो हमारे ज़्यादातर फाइनाइट सेट लिखे जाते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 2 3 डॉट 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 10। ठीक है, तो ये मेरा एक क्या है, फाइनाइट सेट है। मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और सेट का एंडिंग पॉइंट भी पता है, यानी कि स्टार्टिंग का एलिमेंट और एंडिंग का एलिमेंट मेरे को यहाँ पे डिफाइन है पहले से। ठीक है, तो दो कंडीशन, जो हमारी पहली कंडीशन जो थी हमारी वो डिफाइन हो गई, और दूसरा क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी कि 1 2 3 है ना, एक सीक्वेंस में लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता सेट को लिखते समय, लेकिन अगर वेल डिफाइंड मैनर में अगर ये मौजूद है ऑर्डर, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, वहीं इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जैसे इसका अपोजिट, यानी कि जैसे मैं बोलूं कि a इज, यहाँ लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 डॉट 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 करके आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है,
तो ये मेरे किसको नोटिफाई करेंगे, इनफाइनाइट सेट को नोटिफाई करेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट में हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफाइन रहेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होगा, तो उसको हम इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट में हम क्या करते हैं, वेल डिफाइंड मैनर में हमें सेट ऑफ कलेक्शन दिया रहेगा, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है ये भी देखते हैं। कार्डिनल नंबर में क्या रहेगा ना कि जो फाइनाइट सेट है, ठीक है, उनको एक जितने एलिमेंट तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कार्डिनल नंबर। यानी कि सेट सपोज के लिए क्या है, इसमें तुम्हें 32 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हें एलिमेंट अगर सेट के फॉर्म में दिखाने हैं तो तुम पैरेंथेसिस यानी कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने तो n ऑफ a इक्वल टू 32 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट का बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ। a बराबर 1 and 2 है, ठीक है, और b इक्वल्स 2 and 1 है, ठीक है। तो इक्वल सेट a इक्वल b हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब इक्वल सेट में क्या होता है ना कि जो a वाले एलिमेंट है 1 and 2 ये हमारे ऑलरेडी 2 यानी कि दूसरे हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और हमारे जो b वाले एलिमेंट है ये हमारे a में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, और हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक हो गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। यानी कि इक्विवेलेंट सेट क्या है, इसमें ये रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए के वो बराबर होंगे नंबर ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ बी के, ठीक है। ये कंडीशन होती है बस किसमें, इक्विवेलेंट सेट में। इसमें क्या होगा कि जो हमारे सेट है वो आपस में इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसी को क्या कहा गया है, इक्विवेलेंट सेट कहा गया है। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे पूरी बेस्ड क्या है, एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है। वैसे तो सारे टॉपिक्स पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं सबसेट की। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसेट को नोटिफाई करने का तरीका है ये, ठीक है, यानी कि सी की तरह है, इसकी ऊपर के दोनों हेड्स जो है ऊपर और नीचे के इसको खींच दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 से लेके 10 तक हमारा एक कलेक्शन है सेट ए में, और बी मैंने लिखा कि 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरे बी वाले एलिमेंट हैं ये मुझे ए में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, दो सबसेट या दो सेट आपके पास ऐसे गिवन होंगे जिसमें दूसरे सेट के एलिमेंट ऑलरेडी ए में यानी कि पहले वाले गिवन सेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दूसरा वाला जो सेट है पहले वाले का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और थी कि जो फाई होता है ना, फाई ये सभी सेट का एक क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। नोट में आप लिख सकते हैं, नोट बना करके, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। कोई भी सेट हो आपके पास प्रेजेंट में, वो उसमें एक सबसेट आपका एलिमेंट रहेगा किसका, फाई सबसेट, फाई सेट का, ठीक है। तुम बोल सकते हैं। और अगर मैं लिखना चाहूं कि गलती से बी हमारा क्या हो जाए, मैंने एलिमेंट्स चेंज कर दिए फिलहाल के लिए, 1 3 11 12, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट मेरे ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, है ना। यानी कि B के एलिमेंट A में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो नॉट के लिए हम क्या नोटिफाई करते हैं, जो सबसेट वाला साइन इसको काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको
नोटिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी सेट के बारे में कि अगर मैं लिखूं ए बराबर 1 3 5, ठीक है, और पूछा जाए कि मेरा 5 एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उसको नोटिफाई करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं ना, वो एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, ए। ठीक है, तो इस सिंबल का यूज़ किया जाएगा कि मेरा 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। एप्सिलॉन क्या दिखाता है? बिलोंग, ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन। अगर मैं लिख दूँ 8, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे करके मैं पूछूं कि इसमें क्या साइन आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि मेरा 8 जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग ही नहीं कर रहा किसमें, ए में। तो नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या यूज़ करते हैं? एप्सिलॉन बनाएंगे और उसको काट देंगे। ठीक है, तो ये नोटिफाई क्या करता है? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होते हैं, और नॉन सबसेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है कि इफ ए इज अ सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट m, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर टू की पावर m, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज टू की पावर m माइनस 1। ठीक है, इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। सपोज के लिए एक सेट है मेरे पास 1 और 2 का, ठीक है, मुझे इसमें बताना है कि इसमें क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। तो सबसेट जब मैं लिखूंगा ना इसके, वो किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, लिखा जाएगा क्या, 5 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, ठीक, उसके बाद 2 लिखा जाएगा, उसके बाद वो जो एलिमेंट दिया हुआ था पूरा उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने एलिमेंट है सबसेट के तौर पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ए के अगर सबसेट पूछता है तो ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, सबसेट को किस तरीके से लिखा जाता है, कॉमा करके जो दिए गए एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटली इन करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। यही मेरा क्या नोटिफाई करेगा, सबसेट को नोटिफाई करता है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, ठीक है, ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। जैसे यहाँ 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2 में अगर मैं देखना चाहूँ तो कितने एलिमेंट्स होंगे सबसेट में, 4 एलिमेंट होंगे। और एक्यूरेट एलिमेंट मुझे अगर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो 5 को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास जो ऑनेस्ट सबसेट्स के एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, केवल 3 आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट एलिमेंट ऑफ सबसेट क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि एक एलिमेंट उसमें से कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो 2 मैं रखता हूँ 2 की पावर में और -1 कर देता हूँ, तो 4 में से 1 गया, 3 एलिमेंट मेरे को प्रॉपरली मिल जाएंगे सबसेट के तौर पे जो ए में एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे होंगे, जैसे 1 2 और 3। ये मेरे प्रॉपर क्या है, एक सबसेट है, किसके, सेट ए के। 5 क्या है, मैंने जैसे बताया था, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि 5 जो होता है दिए गए सभी सेट्स का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, तो उसको तो लिखना ही हुआ। अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो ये 3 होंगे। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये है। ठीक, और सिंपल नंबर ऑफ सेट्स सबसेट निकालने हो तो ये। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आते हैं पावर सेट्स में। ठीक है, पावर सेट क्या होता है ये देखते हैं। पावर सेट क्या होता है ना, जो भी हमारा ये कलेक्शन था नंबर ऑफ सबसेट्स का, ठीक है, किसी भी सेट जो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 1 3 और 4 ले लेते हैं सपोज के लिए। थ्री एंड फोर कंटेन करता है एलिमेंट्स में, और इसके अगर हम सबसेट निकालना चाहें तो क्या होंगे, 5 होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 होगा, फिर खुद वो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हुए, सबसेट हुए। अब इन्हीं सबसेट्स को अगर मुझे क्या लिखना हो, पावर ऑफ सेट के तौर पे इस सेट को दिखाना हो, तो इन्हीं सबसेट का यूज किया जाता है। कैसे, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज इट इज उतार दिया जाएगा। ठीक है, यही मेरा आइडेंटिफाई होता है एज अ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या हुआ, दिए गए सेट के सबसेट को एलिमेंट मान करके, ठीक है,
सेट बना करके लिख देना, ठीक है। तो यही डेफिनेशन में दिया होगा, देखो द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है। जैसा एग्जांपल यहाँ पे भी दिया इन लोगों ने, ठीक है, सेट पीडीएफ में ए दिया है 1 2 3, ठीक है। पावर सेट कैसे निकले, अगर मैं इसके सबसेट निकालना चाहूँ तो क्या आएंगे, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 आएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी है, फिर 1 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होंगे ना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर n के हिसाब से अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ सबसेट तो कितने आएंगे, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, यहाँ पे 8 आने चाहिए। तो 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। अगर मैं एक्यूरेट यहाँ पे एलिमेंट निकालना चाहूँ 5 को छोड़ करके तो वो 7 एग्जिस्ट होनी चाहिए, 2 की पावर n माइनस 1, है ना। 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7 एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट होने चाहिए थे। तो वो एग्जिस्ट हो रहे हैं 5 को अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या होता है, दिए गए सेट के जब सबसेट खोले जाते हैं और उनको पावर सेट में किस तरीके से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में एज इट इज उतार दिया जाए, तो ये नोटिफाई करता है पावर सेट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि छोटे वीडियो बने तो आपको भी देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो बेसिक हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, सेट्स के बारे में पूरी जानकारी देखी, सेट्स के टाइप देखे, ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन सेट्स के ऊपर ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं उनको देखूंगा, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स देखे जाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन देखा जाएगा, इनका कॉम्प्लीमेंट देखा जाएगा, ठीक है, एडजेसेंट सेट देखे जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हम कहाँ यूज़ करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।